नॉट जस्ट मिडल ईस्टर्न वनीलास। मेरे ख्याल से ये मेरे कलेक्शन के सबसे अच्छे वनीला फ्रेग्रेंसेस में से हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर द ओनली गुड वनीलास इन माय कलेक्शन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दे आर अमंग द बेस्ट वनीलास इन माय कलेक्शन। हाय गाइस, आई एम प्रथा एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मिडल ईस्टर्न वनीला फ्रेग्रेंसेस का पार्ट 2 आएगा एंड हियर आई एम। इन दिस वीडियो में आपके साथ और भी बहुत ब्यूटीफुल मिडल ईस्टर्न वनीला फ्रेग्रेंसेस शेयर करने वाली हूँ जो कि वनीला डोमिनेटिंग हैं। मोस्ट ऑफ देम आर स्वीट, नॉट ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम आर sweet. And the first one that we are talking about is Khair Confection. I don't know what you were expecting. I was expecting a candy fragrance out of this, but it turned out to be a little different. ये एक बहुत ही sensual, sexy, थोड़ी सी husky vanilla fragrance है। इसमें definitely एक candid pear का note है top में, लेकिन मुझे personally ऐसा नहीं लगता कि वो कैंडिड पेयर इतना डोमिनेटिंग है कि इसको एक कन्फेक्शनरी फ्रेग्रेंस के जैसा हम डिफाइन कर पाएँ। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही परफ्यूमी टेक है एक वनीला स्वीट कैंडीड फ्रेग्रेंस पे, और ये उतना गोमोंड लीनिंग नहीं है जितना हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट आई रियली लाइक द फ्रेग्रेंस, आई रियली लाइक द एफर्ट। मेरे हिसाब से ये एक ऐसी वर्सटाइल वनीला फ्रेग्रेंस है जिसको आप हर सीज़न में, हर वेदर में, सुबह शाम रात कभी भी लगा सकते हो, किसी भी ओकेजन पे, वेडिंग्स हो, ऑफिस हो, मीटिंग्स हो, डेट्स हो, एनीथिंग, यू कैन जस्ट रॉक दिस फ्रेग्रेंस विदाउट एनी डाउट्स। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ वनीला जो कि बहुत वर्सेटाइल कैटेगरी में फॉल करता है क्योंकि इसमें एक परफ्यूमी टच है, स्पेशली फॉर दोज गर्लीज जिनको गोमोंड वनीलास बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते और उनको परफ्यूमी टच अपने फ्रेग्रेंसेस में चाहिए ही होता है। दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट वन इज़ अ फॉरएवर लव ऑफ माइन, और आज भी आप हियर एंड देयर मुझे इसको लगाते हुए देख लोगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फखर रोज़। फखर रोज़ एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है। किसी ने कॉमेंट सेक्शन में ये बोला था कि मैंने आपके सजेशन से फ़खर ख़रीद लिया एंड इट्स नथिंग लाइक यू डिस्क्राइब्ड, क्योंकि आपने फ़खर खरीद लिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट फखर रोज़। ये रोज़ गोल्ड वाला पैकेजिंग, सो प्लीज़ पे अटेंशन। वाइट एंड रोज़ गोल्ड पैकेजिंग, नॉट दी दैट गोल्डन बॉटल। वो एक मेंस फ्रेग्रेंस है, दिस इज़ अ वुमेन्स फ्रेग्रेंस। सो एज द नेम सजेस्ट्स दैट इट इज़ फखर रोज़। डू नॉट गेट स्केर्ड। अगर आप मेरी तरह रोज़ लवर नहीं हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई डोमिनेटिंग रोज़ के नोट्स नहीं हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रेप गमी बेयर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो कि ओपनिंग में बहुत ही ग्रेप फ्लेवर्ड गमी बेयर जैसी लगती है या जेली जैसी लगती है, but then quickly turns into a mix of floral and musky sweet sandalwoody vanilla। बहुत ही अच्छा, just the perfect amount of sweetness के साथ एक mature और एक complex fragrance है ये। I think I'm all the way down here with this one। मुझे दिखाई दे रहा है अभी लाइट जैसे थ्रू हो रही है ना इस बॉटल में से, सो इट्स ऑल द वे हियर। आई हैव यूज्ड इट क्वाइट अ लॉट दिस ईयर, और अगर मैं कोई लिस्ट बनाऊंगी जिसमें मैं मोस्ट वॉन्ट फ्रेग्रेंसेस मेंशन करूंगी, दिस विल बी वन ऑफ देम। दिस इज़ अ वेरी वेरी मॉडर्न फ्रेग्रेंस इन हियर with great longevity of around 8 hours, nothing less। ज़्यादा ही हो सकता है, कम तो नहीं होगा, बिकॉज मुझे ऐसे याद है कि इसको एक बार स्प्रे करने के बाद दूसरी बार जब मैं रीयूज़ करती हूँ उन कपड़ों को नेक्स्ट डे, तो मुझे टचअप नहीं करना पड़ता इस फ्रेग्रेंस को। द नेक्स्ट वन इज़ अ रीसेंट एडिशन इन माई कलेक्शन। मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स स्टिल काइंड ऑफ ग्रोइंग ऑन मी, बट आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस वन। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरबिडन शुगर। फॉरबिडन शुगर एक बहुत ही, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि JPG स्कंदाल के जैसी एक फ्रेग्रेंस है, वही सेम ड्रिपिंग थिक हनी विद फ्लोरल्स, और उसी तरह की सेंशुअलिटी, उसी तरह की सेक्सीनेस इसमें मैं फील कर पाती हूँ। दिस इज़ अ वेरी क्लबिंग फ्रेग्रेंस, इट्स अ वेरी लाउड, आउट देयर, लॉन्ग लास्टिंग, 2 दिन 3 दिन चलने वाली फ्रेग्रेंस, उस टाइप का DNA है इसका। ओह, इट इज़ गुड, बट इट्स बिकॉज दिस काइंड ऑफ फील्स लाइक अ रिपीटिशन टू मी, तो इट्स नॉट ब्लोइंग माई माइंड दैट मच। आई जस्ट वुड से कि आई एम ओके विद इट। अगर आप बजट पे रह के 2000 रुपये की प्राइस रेंज में एक
beast mode strong fragrance लेना चाहते हो जो कि vanilla forward हो, जो कि honey forward हो और उसमें बहुत सारा sweetness हो, एक sexy party girl vibe आपको दे, then you need this in your collection. I don't know, I am out of that sexy party girl phase for sure. So probably that's why मेरा झुकाव इसकी तरफ इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, but it's a great fragrance, great vanilla sweet honey kind of fragrance with touch of florals. Oh, a fragrance जिसको मैं लेने को ही तैयार नहीं थी अगर आप लोग इतना रिक्वेस्ट नहीं करते तो, और जब मैंने ले लिया then I realized कि I'm actually kind of going crazy over this and I'm really kind of loving this fragrance at present, and I am talking about Teriyaq from Latafa. Now इसकी भी similarity label के साथ है, मैंने आप लोगों को ये बात बहुत clearly बताई थी, but this is like a mature older sister of label. कुछ लोग बोल रहे थे comment section में कि ये label intense और label का mix है. अगर आप बोल रहे हो तो आप डेफिनेटली ठीक बता रहे होगे क्योंकि मैंने लबेल इंटेंस ट्राई नहीं किया है. आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू, बट द नटीनेस इन दिस, ओके, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट दैट दिस फ्रेग्रेंस इज़ नॉट फॉर एवरीवन. मैं ये बात पहले ही आपको कहना चाहूँगी. दिस इज़ अ वेरी मैच्योर एंड वेरी how do I put it? It has a bit of animalic feel to it. अगर मैं बिल्कुल brutally honest होके ये बात बोलूँ तो, क्योंकि इसमें ना एक बहुत ही mature थोड़ा सा balsamic सा नोट है जो कि इसको हल्का सा, वो लेदर का जो नोट है ना इसमें, वो हल्का सा एनिमैलिक फील देता है. सो इफ़ यू आर नॉट अप फॉर दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज, इफ जस्ट स्वीट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज इज योर थिंग, देन आई थिंक इन दैट केस आपको, मतलब आप थोड़ा सा सेफ होके अगर चलना चाहते हो ना, देन खैर कन्फेक्शन इज योर जूस. बट इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले सेफ हनी, इफ़ यू वांट टू स्मेल सेक्सी एंड इफ़ यू वांट टू स्मेल मैच्योर एंड mix of nuttiness, sexiness, vanilla, leathery feel, थोड़ा सा थोड़ा सा वो femme fatale वाला जो feel होता है, if you want that, because this is another fragrance that I'm wearing a lot these days. और आपको पता इसलिए नहीं चल रहा है because इस fragrance के sprays बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, just 2-3 sprays and you're good. अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो आई वुड से आई लाइक इट मोर देन लबेल. आई प्रेफर इट मोर देन लबेल बिकॉज ये मेरे लिए एक थोड़ा सा मैच्योर टेक है लबेल पे. आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया दैट दिस इज़ अ स्वीट सेंशुअल वनीला जिसमें कि एक एनिमैलिक फील है. तो अगर इफ़ यूर अप फॉर दैट, इफ़ यूर ओके विद दैट, I like it. That's what I can say, that I like that animalic feel in this fragrance. For a change, मुझे simple sweet vanilla से हटके थोड़ा सा sensual vanilla बहुत पसंद आ रहा है, and I absolutely love the bottle on this one. Oh God, ये fragrance मैंने just ऐसे ही ले लिया था क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा बोल रहे थे कि Maison Alhambra try करो, so I was like, what better than a dupe for Narciso? And this is मैं नाम इसका हमेशा गलत बोल देती हूँ. इट्स Narisa for her from Maison Alhambra, and this is a great fragrance. बहुत ही अच्छी floral, musky, थोड़ी सी mature, wood सी feel वाली fragrance है. और ये एक इतनी अच्छी clean भी नहीं कहूँगी मैं. It's a blend of clean dark florals and a deep muskiness, and it's beautiful, it's mature. Again, just another fragrance if you want to smell like femme fatale without any efforts, and you just want to smell very sexy, sensual without just making it obvious, just as if your skin smells sexy from within. That's the vibe this fragrance has. अगर उस तरह का आप कुछ देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, that too on a budget, क्योंकि ये fragrance भी बहुत long lasting है. Hardly कोई fragrance होगी यार इनमें जो long lasting नहीं होगी, और अगर कुछ होती हैं beast mode, but 6 से 8 घंटे मिनिमम आपको मिलता ही है if you're going for Middle Eastern vanillas. So great fragrance if you want a clean vibe, sexy skin from within vibe with dark florally feel.
गो फॉर दिस। मुझे ज़्यादा फ्लोरल्स पसंद नहीं है, उसके बावजूद आई हैव बीन ऑब्सेसिंग ओवर दिस फ्रेगरेंस, और मैं कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में भी मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी बिकॉज आई जस्ट लव इट एंड इट हैज़ दैट वनीला इन इट विच गिव्स इट स्लाइट स्वीटनेस, और वो वनीला इसको जस्ट एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ फेमिनिटी प्रोवाइड करता है। आई लव दिस। Get this. If you want a dupe for Narciso for her, get this. Next up is my girly girls fragrance, and that is Yara from Latafa. God, we have been talking about this so much. आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे सजेशन पे इसको लिया था और you guys loved it. ये एक बहुत amazing fragrance है मेरे personal opinion में. It's really really nice. I have ordered a sample. I'll just break it down to you कि मैंने किस्सा ड्रिंक वाला जो है उसका एक सैम्पल मंगा लिया है। आई हैव नॉट गॉट द टाइम टू टेस्ट देम आउट, ऑनेस्टली आई हैव बीन फिल्मिंग बैक टू बैक। सो यारा इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी हेयर कंडीशनर काइंड ऑफ फ्रेगरेंस। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि ये मिल्क शेक जैसा लगता है, इसमें एक स्मूथ क्रीमी वाइब डेफिनेटली है। इट हैज़ दैट क्रीमी स्ट्रॉबेरी इन इट, लेकिन ये एग्जैक्टली मिल्क शेक जैसी फ्रेगरेंस नहीं है। इट इज़ मोर ऑन दी लाइन्स ऑफ स्ट्रॉबेरी क्रीमी हेयर कंडीशनर। इसमें थोड़ा सा स्क्रीचीनेस फ्लोरल से आता है, तो अगर आपको वो बॉदर करता है यू कैन टोटली स्किप ऑन दिस वन, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी बार्बी लाइक फ्रेगरेंस, वेरी प्रिटी फ्रेगरेंस. You will smell fresh, you will smell like creamy strawberries with this, and it's very very sweet as well. It's just the perfect Barbie fragrance. मेरे हिसाब से ये यंग क्राउड के लिए या फिर एक फ्लर्टी और एक प्लेफुल फ्रेगरेंस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यंग लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू जस्ट वांट टू फील फ्लर्टी ऑन अ सर्टन डे, अगर आप किसी ट्रॉपिकल वेकेशन पे जा रहे हो एंड यू जस्ट वांट टू स्मेल नाइस एंड फ्लर्टी एंड एवरीथिंग, तो आप डेफिनेटली इसको लगा सकते हो, बाय कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. दिस इज़ अ ग्रेट फ्रेगरेंस. मी being a mature fragrance lover, I still go back to this. I still wear this here and there, and I love this. Since we are on the topic of Yara, let's talk about Yara Candy. Oh God, very very new edition. Another beautiful vanilla fragrance जिसमें कि vanilla as a note mentioned है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, this literally smells like, let me get something for you, okay? And it literally smells like magic pops. You know, कल हम लोग स्टोर गए थे तो मेरे बेटे ने ये magic pop candy, he tried it for the first time. This is the orange flavored one, but अगर ये strawberry flavor में होगी ना, then this is what this smells like. ये literally ऐसी smell करती है, you know, like a fizzy candy. It has a strong candy fragrance to it with a lot of fizziness to it. तो अगर ये कैंडी पाउडर जो होता है, ये मैजिक पॉप पाउडर, इफ़ दिस स्टार्ट्स कमिंग इन अ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, आई थिंक आता ही होगा यार. जब ऑरेंज फ्लेवर में आ रहा था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी आता होगा. वो जस्ट हमें ये एक रैंडमली पैकेट पड़ा हुआ मिल गया था. वी डिडंट फाइंड अ बॉक्स फॉर इट एक्चुअली एंड वी जस्ट बॉट इट. सो वी हैड अ लॉट ऑफ fun eating this yesterday, all of us, me, my husband, my son, we were all like putting this in the mouth, opening the mouth, then crackling sound हो रहा था. Amazing experience. एक nostalgic experience होता है ना बचपन का, that. So that is what Yara candy is. It's a strawberry fizzy candy. There is nothing much more to it. Dry down में जाते जाते ये थोड़ी सी powdery और sweet vanillic हो जाती है, लेकिन उतनी नहीं. वो strawberry fizziness इसमें बहुत strongly बिल्कुल end तक रहती है, and it keeps on smelling like a true candy fragrance. I love it guys. I have been wearing this, I have been enjoying this a lot. जब भी लाइट और फ्रेश फील करने का मन होता है, आई गो फॉर दिस. अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि इन दोनों के बीच में मैं क्या चूज़ करूँगी, देन आई वुड चूज़ यारा कैंडी, बिकॉज दिस इज़ मोर ऑफ माई वाइब. इसकी स्क्रीचीनेस थोड़ी सी पुश बैक करती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई स्क्रीचीनेस नहीं है कि मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम हो या मेरी सेंसेस को ज़रा भी ये लगे कि ये हार्श हो रही है. दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ फिज़ी, दिस इज़ यमी, दिस इज़ कैंडी. बस एक चीज़ मुझे ऐसा लगती है कि यारा जो है वो थोड़ी ज़्यादा प्रोजेक्टिव है, ये इतनी प्रोजेक्टिव नहीं है. इट्स अ मॉडरेट फ्रेगरेंस with kind of a 6-hour longevity. The next one has become my love for life, और
इस फ्रेगरेंस को किसी भी फ्रेगरेंस के लिए रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन आई से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कामरा कावा. I've always said I do not get along with Kamra, but Kamra Kava is just my vibe. This is a beautiful spicy coffee, like sweet black coffee fragrance. इसमें explain करने के लिए उससे ज़्यादा नहीं है. Opening में हमें काफ़ी evidently इसकी जो original Kamra की opening है वो मिलती है, but Kamra की dry down में जो ऊद develop होता है और जो strong Arabic feel develop होता है वो यहाँ पे missing है. This is a yummy coffee sweet spicy fragrance in the dry down. कोई भी Arabic feel नहीं है इसमें and I just love this one guys. I want to spray this today. In fact होता क्या है ना कि इस fragrance को मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है. मैं इसको आजकल बेड में भी लगा के जा रही हूँ and I just enjoy it so much. ये इतनी ज़्यादा mouth watering वो cardamom और cinnamon and coffee sweetness, ऐसे समझो जैसे ब्राउन शुगर वाली कॉफ़ी कोई बना रहा है with all these spices in it, और वो दूध के बिना बन रही है, just black coffee, they're boiling the black coffee and this kind of fragrance is coming off. Amazing winter fragrance, amazing amazing amazing, be it men, be it women. If a man also wears it, I'll be happy if my man wears it. I've never tried spraying it on him though. So I'll do that. Amazing. This is love at first sniff. अगर आप भी इस तरह की sweet thick winter fragrance ढूंढ रहे हो, क्योंकि इसकी spiciness harsh नहीं है, इसकी spiciness soft sweet spiciness है, तो अगर उस तरह का कुछ ढूंढ रहे हो और एक vanilla dominating note चाहिए बेस में along with coffee and all that sweet spicy goodness, go for Kamra Kava. Trust me, you will not go wrong with this. मैं बहुत skeptical थी इसके बारे में, but मैंने इसको पहले sample में ख़रीदा था, फिर I was like sample से तो मेरा नहीं चलेगा, मुझे ये पूरी एक bottle चाहिए 100 ml की, and that is when I ordered the full bottle within 2 hours of trying the sample. तो अगर वैसा कुछ देख रहे हो इस लिस्ट में से, अगर टॉप पे कुछ है, then that is Kamra Kava for me. And the last one that we're talking about is Vue Patisserie from Emir, which is a sub-brand of Paris Corner, and this bottle is so beautiful. एक तो orange color मुझे in general बहुत पसंद है because it goes really well with me for some reason. मेरी skin tone के साथ, मेरे aesthetic के साथ it goes really well. उस पे से ये fuzzy velvety feel वाली bottle है, and then the zhuzh of design, it really takes my heart. वो होता है ना कि एक मन होता है आपका कि एक particular type of bottle I want to own, वो वाली itch को ये scratch करती है. Okay, so I initially said कि ये एक बहुत marshmallowy, orange flavored marshmallow fragrance है. I still would like to stick to it, but now I was wearing it yesterday और मुझे ऐसे लगा कि somehow इसके milky notes थोड़े ज़्यादा develop हो गए हैं, and at present what I felt was that this smells like an orange creamsicle. एक popsicle होती है जो कि पूरी बर्फ़ की बनी हुई होती है, then एक creamsicle होती है. आपको याद होगा बचपन में जब हम लोग creamsicles खाते थे, बाहर बर्फ़ की लेयरिंग होती है ऑरेंज की, लेकिन अंदर क्रीम somehow, वो पता नहीं कैसे वो उन आइसक्रीम्स को, वो उन पॉप्सिकल्स को बनाते थे कि अंदर क्रीम होती थी. तो when we used to bite into it, so we are getting an icy orangey bite on top and then a creamy bite in the middle. So it literally smells like an orange creamsicle. Yesterday when I was wearing this, I wore it as a fragrance. अगर आप मुझे Instagram पे follow करते हो, then you must have seen my story और आपने देखा होगा that I wore this as a fragrance yesterday. This is unique. This is pleasant. ये another all year round fragrance है क्योंकि इसमें ऑरेंज की फ्रेशनेस भी है और एक क्रीमीनेस है, लेकिन एक आइस क्रीमी नोट के साथ. तो मैं जब हमेशा आपसे ये बोलती थी कि खैर पिस्ताचियो या फिर ख्याली का यम पिस्ताचियो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट टू बी लाइक दिस, लेकिन वो वैसा नहीं बना. अच्छा, ये भी जब इनिशियली आई थी तो काफ़ी स्क्रीची थी और काफ़ी शार्प थी, और उस टाइम मुझे ये बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी कि ये कोई क्रीमसिकल जैसी या फिर मार्शमेलो जैसी होगी. इट गॉट बेटर विद टाइम, और मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है ना कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये और ज़्यादा क्रीमी और ज़्यादा सॉफ्ट होती चली जाएगी, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी सॉफ्ट फ्रेगरेंस राइट नाउ. लेकिन वन सजेशन, डोंट ओवर स्प्रे दिस. ये भी
प्रोजेक्टिव है। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है विच इज़ अ वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अ माइल्ड बट वेरी प्रोजेक्टिव फ्रेग्रेंस। मतलब इसका सेंट प्रोफाइल माइल्ड है लेकिन लगाने के बाद ये इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट होती है। कल मैंने इसको थोड़ा ओवर स्प्रे कर लिया था, इसने लिटरली मुझे हेडेक दे दिया। देन आई रियलाइज कि मुझे 2 स्प्रे से ज़्यादा इसके नहीं करने चाहिए थे। सो इट्स ये ऐसी वाली लगती है जैसे वो कुछ क्रीचर्स नहीं होते हैं जो देखने में बहुत इनोसेंट लगते हैं लेकिन वैसे बहुत पॉइजनस या बहुत डेंजरस होते हैं। ये वही वाला कॉम्बिनेशन है कि देखने में, स्मेल करने में बहुत शरीफ सी लगती है ये फ्रेग्रेंस, बट व्हेन यू एक्चुअली पुट दिस ऑन, ये पता नहीं कैसे स्किन केमिस्ट्री और बॉडी हीट के साथ डेवलप होकर बहुत प्रोजेक्ट करने लग जाती है। ऑल्सो द वनीला कम्स इन द ड्राई डाउन। इसका बहुत ही वनीलिक पाउडरी शुगरी फील है ड्राई डाउन में। सो ग्रेट फ्रेग्रेंस। अगर आप आइसक्रीम जैसा या ऑरेंज क्रीमसिकल जैसा स्मेल करना चाहते हो देन डेफिनेटली गो फॉर दिस, क्योंकि आप विंटर्स और समर्स दोनों में ही इस फ्रेग्रेंस को लगा पाओगे। एंड दैट एंड्स माय लिस्ट फॉर मिडल ईस्टर्न वनीला फ्रेग्रेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यू एंजॉयड इट टिल हियर। कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वेस्ट्स डालते जाइए बिकॉज दैट विल हेल्प मी अ लॉट to create new content and to know what you want to see. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.